बात करेंगे हिंदी के एक न्यू टॉपिक की। हिंदी का जो टॉपिक हमने आपको अभी इससे पहले संज्ञा का कराया था, और उससे पहले हमने वर्णमाला और वर्णमाला और उपसर्ग प्रत्यय भी बताए थे आपको, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है वो हमारा देखते हैं क्या है। तो संज्ञा के आगे आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, आपको ये अच्छे से आना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। तो सर्वनाम ये पढ़ने से पहले आपको इन टॉपिकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटे से टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं होता इनमें टाइम। लिंग, लिंग आप समझ चुके होंगे जेंडर से, ठीक है। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, जेंडर, ठीक। तो आप जेंडर से इतना समझिएगा कि लिंग जो होता है क्या, इस प्रकार ये किसी का निर्धारण करने को बोलते हैं। जैसे कोई शब्द हमने बोला कि कुत्ता या बिल्ली, लड़का, लड़की, इस टाइप के जो शब्द होते हैं तो इनका एक लिंग होता है। यानी कि लिंग मतलब वो जाति, ये पूरे जाति समूह को प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं ये, लिंग मतलब जाति, एक जाति के रूप में ये प्रदर्शित करते हैं किसी चीज को, जाति का रूप बताते हैं, रूप बताते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंग होते कितने प्रकार के हैं, ये सब चीजें जानने से पहले आप ये समझ चुके होंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है, ठीक है। दूसरी अब हम बात करते हैं कि लिंग के बारे में। जो लिंग दिया है आपका कि किस प्रकार से आपको लिंग पहचानने में मदद मिलेगी। तो लिंग का एक अर्थ भी होता है, जैसे कि आप देखें तो लिंग हम कैसे पहचानेंगे, इसका अर्थ होता है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। चिन्ह यानी कि कोई चिन्हित करने वाला एक शब्द, ऐसा शब्द जो किसी भी चीज को चिन्हित करे, यानी चिन्हित करे अर्थात उसकी जाति बताए। सीधा सा मतलब क्या है, जाति बताएगा, तो लिंग उसे कहते हैं, ठीक है। लिंग आपके देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा कि एक तो स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, और एक उभयलिंग आपने पढ़ा होगा। इस लिंग के जो प्रकार की अगर बात करी जाए, प्रकार, तो प्रकार कैसे आप जानेंगे, तीन प्रकार होते हैं वैसे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, ये तीन प्रकार होते हैं। अब विशेष कर से आपको इनको पहचानना होता है बस। जैसे स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो इससे क्या होगा, इससे किसी मादा या महिला का बोध होता है, और इससे पुरुष या नर का बोध होता है, नर जाति का बोध होता है। ये ऐसा होता है कि ये दोनों 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 इसमें आते हैं, ठीक है। उभयलिंग का मतलब क्या है, दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ पहचानें होती हैं कि आप स्त्रीलिंग है शब्द तो उसको कैसे पहचानोगे। जैसे हमने बोला कि आपने देखा होगा कि चम्मच से खीर खाई। तो खाई क्या है, खीर। ना खीर क्या होता है, खाया जाता है खीर को, खीर खाई जाता है कि खाई जाती है। तो खीर कैसा है, खीर, खीर आप बताएं, खाया जाता है या खाई जाती है। तो यहाँ लिखते हैं, तो आप विशेष तौर पे इसी को बताएंगे जहां तक है, अर्थात खाई जाती है। यानी अंत में क्या आ रहा है, इसके ई आ रहा है ना, ई, अंत में क्या आ रहा है, ई। यानी ईकार अंत वाले शब्द जितने भी आप कैसे पहचानोगे, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे मिठाई, ठीक है। अब ईकार अंत वाले शब्द आप समझ चुके होंगे, जैसे कि ईकारांत, यानी ईकारांत मतलब ई से अंत हो रहा हो जिस शब्द का, उसको बोलते हैं ईकारांत। यानी ई से अंत हो रहा है, इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक। आगे इनके कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग के बारे में अभी हमने पहचाना, ठीक है। पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। वैसे देखो, आप उभयलिंग की अगर हम बात करें, ये आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ता है। कब पढ़ना पड़ता है, संस्कृत में। लेकिन हिंदी व्याकरण में आपको सिर्फ दो ही लिंग पढ़ने हैं, एक और दो। ये संस्कृत में जब पढ़ते हैं तब ये होता है, ये कब होता है, संस्कृत में, ठीक है, उभयलिंग। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा कि जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए, क्या आ जाए, त्रा, सॉरी, अब पुल्लिंग की बात करें। एक साथ देख रहे हैं दोनों को ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी। इधर स्त्रीलिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग, और इधर पुल्लिंग, ठीक। अब देखते हैं, हमने जैसे बताया अभी आपको, मिठाई है, खीर है। अच्छा, स्त्रीलिंग आप और भी अपने मन से बताइएगा जो भी आपको समझ में आ रहा हो। जैसे लड़की, ई आ रही है लास्ट में, ठीक है। और आप बताएं तब तक। अच्छा, अब आपको बताने हैं, जैसे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, ये रहे, चित्र, क्षेत्र, खेत, ऐसे शब्द कहाँ आएंगे। तो चित्र बनाई जाती है, क्षेत्र नापा जाती है, खेत जोता जाती है, नहीं ना, ये कहाँ जाएंगे, पुल्लिंग में। तो ऐसे याद रखिएगा
एक तो आप या तो हिंट बना लीजिएगा या इनको उपयोग करना सीख लीजिएगा। और उपयोग करना सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो अपवाद होते हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। जैसे चित्र है, खेत है, क्षेत्र है, खेत है, तो ये सब कहाँ आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और जैसे हमने एक वाक्य दे दिया, घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य हमने क्या दे दिया? घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अच्छा, दौड़ता है घोड़ा, कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। अच्छा, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। अच्छा, घोड़ा तेज दौड़ता है कि घोड़ा तेज दौड़ती है? यानी जो क्रिया है ना, क्रिया, यानी क्रिया में आप ये पता लगाइए कि क्रिया, क्रिया से पता लगता है कि ये जो क्या है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यहाँ से ता है अर्थात आकारांत हो रहा है, तो कहाँ जाएगा घोड़ा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पता लगाना है घोड़ा। घोड़ा कहाँ आ गया? पुल्लिंग में आ गया। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? घोड़ी। ठीक है, तो आपको दिया जाता है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो अब आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे? जब आप उनका यूज कराओगे, यानी वाक्य में उपयोग लाओगे, तभी जाकर के आप उसको बता सकते हो कि ये पुल्लिंग में आएगा और ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। जैसे कि किसी शब्द के अंत में जो भी संज्ञाएं होती हैं, संज्ञाओं में अगर हम बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सतीत्व है, या कृत्य है, या गौरव है। जैसे भाववाचक संज्ञा ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में ले लेते हैं, जैसे सतीत्व, सतीत्व, गौरव। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये सभी के सभी यानी भाववाचक संज्ञा में आ रहे हैं। और अंत में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, अंत में वह आ रहा है। अंत में वह आ रहा है, तो वह आ रहा है अर्थात ये कहाँ जाएगा? पुल्लिंग में। यानी जिस शब्द के अंत में वाह वकील आए, तो वो कहाँ जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। इसी के साथ साथ या आ जाए, या अंत में, तो वह भी पुल्लिंग में जाएगा। ठीक है, जैसे या वाला एक कोई शब्द बताएं। माधुर्य। माधुर्य भाव भी है और या भी है इसके अंत में, माधुर्य। ठीक है, तो इससे आप समझ पाएंगे होंगे कि पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। दूसरा पुल्लिंग पहचानने की और क्या है? अच्छा, अपवाद भी होता है। जैसे आप देखेंगे विनय, 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 विनय की विनय होता है। और एक होता है जय, जय, उसने उसकी जय की, जय, और विनय, ये अपवाद हैं। ये कहाँ जाएंगे? दोनों के दोनों ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। तो आप बस ऐसी अपवादों को ढूंढ ढूंढ के पढ़िएगा, और लिंग आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना, जो इसके आप बना सकते हो उसको बस इतना समझ के बनाइएगा कि हाँ ये हम बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते हैं वो अपवाद में किस तरह से रखे हुए हैं उनको अपवाद याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब कुछ शब्द हैं, जैसे इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं उनको बनाइएगा आप, है ना। हमने दे दिया जैसे ठाकुर। ठीक है, ठाकुर के बाद दे दिया हमने पंडित। पंडित के बाद हमने दे दिया देवर। देवर के बाद अगर आप बात करते हैं, जैसे हिंदू। हिंदू के बाद आप ये तो सरल ही होता है, राजा है, रानी है। पुरुष का तो आप बता ही लोगे, पुरुष का तो स्त्री होता है। ठीक है, बुद्धिमान का बताना है आपको, किसका बताना है? तब तक आप सोचिए इनका, बुद्धिमान का, फिर हम एक साथ बताएंगे सभी का। बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। और सोचिए कुछ दूसरा शब्द बुद्धिमान के बाद। बुद्धिमान के बाद आ जाओ आप, जैसे मान लो ये तो आप बता ही लोगे, तनय, जैसे तनय, तनय। ठीक है, तनय का बताना है। तनय का बताइए।
है। और आप बताइए अब नेता का, नेता का तो देखो कुछ लोगों ने तो बताए भी होंगे, चलो हम बताते हैं। ठाकुर का आ जाएगा ठकुराइन, ठकुराइन। अंत में देखिएगा क्या शब्द लग रहा है यहाँ पे, आइन, ठीक है। पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन, पंडिताइन, ठीक है। देवर का देवरानी, हिंदू का हिंदुनी, हिंदू का क्या बनेगा, हिंदू का बनेगा हिंदुनी। अंत में क्या लग जाएगा ना, इधर क्या लग गया आनी, इधर क्या आयन, ठीक है। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती, बुद्धिमती। तनय का क्या हो जाएगा, तनया, जैसे सुत का सुता। नेत्र का हो जाएगा नेत्री, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पहचानने वाले शब्द, और आप इनको नोट भी कर रहे होगे साथ ही साथ, या याद करते जाइएगा। और देखते हैं, और देखते हैं जैसे बलवान। अब आप बताइए बलवान, बलवान का बताएं क्या होगा, तो बलवान का क्या बनेगा, बलवान का बनेगा बलवती, क्या बनेगा, बलवती, बलवान का। अच्छा दूसरा बताएं क्या होगा, दूसरा और बताओ। बलवान के बाद अब बताएं आप भगवान, भगवान। भगवान का क्या बनेगा, बताएं। भगवान का बनेगा भगवती, भगवती, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाने हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है, ठीक। अच्छा अब आप बताएं प्रियतम, प्रियतम का, प्रियतम अगर देखते हैं, प्रियतम देखें किस प्रकार बनेगा, प्रियतम। और प्रियतम का क्या बनेगा, प्रियतम का बनेगा प्रियतमा, क्या बनेगा, प्रियतमा, ठीक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छे से मतलब ये है कि समझ में आ रहा होगा, बस समझाना मेरा उद्देश्य होता है यहाँ पर आपको, छोटे से वीडियो से, और कुछ नहीं है। आपको हिंदी में ज़्यादा कुछ याद जैसी करने वाली चीज़ें नहीं थी, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप बहुत जल्दी ही समझ सकते हो मेरी वीडियो से। और इतना ही वीडियो आपको देखना है, ज़्यादा लमझेड़ा में नहीं पढ़ना है कि लिंक क्या होता है, फलाना लिंक का कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ जाओ कि बनता कैसे है, ठीक है। और जो अपवाद होते हैं, वो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था, यहाँ पे लिखाया था विनय, तो विनय कहाँ जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, ना कि विनय की जाती है, विनय की जाती है, जैसे जय, जय की जाती है, ठीक है ना, ना कि जय होती है, ना कि जय होता है। तो पाठक है, पाठिका है, ये सभी जो होते हैं लिंग, ये आप जब पढ़ेंगे आप लिंग का पूरा चैप्टर कहीं से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो मैंने बताया है और आप जो पढ़ रहे हो, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं एक रिलेट होते जा रहे हैं। जैसे बालू है, बालू, बालू, ये कहाँ जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। लू, लू कहाँ जाएगी, यानी इससे क्या मिला, बड़ा ऊ अंत में आए तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। बस इसी को लोग बता देते हैं कि ट्रिक है, लिख लो ऊ आए अंत में, लिख लो आ आए अंत में। ऐसे कहाँ लग लिखोगे, आप कहाँ तक लिखोगे इस प्रकार से, बताओ। आपको सिर्फ उनका उपयोग करना आना चाहिए वाक्य में, जब आप उसको यूज करोगे, उपयोग करोगे, तो आप उसको समझ पाओगे कि ये कहाँ हमें रखना है, ठीक है। और अंत में उसकी क्रिया देखनी है कि क्रिया क्या लग रही है, इस प्रकार से आप लिंग पहचान लोगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे लिंग और पूरे पुल्लिंग चाहिए हो तो बताइएगा, मैं एक छोटी सी 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और वैसे आपको मैं उम्मीद बताऊं, सही बात बताऊं तो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे ये, किसी बुक या किसी नोट से आप खुद पढ़िएगा, और लॉजिक यही लगाइएगा जो मैं बता रहा हूँ, बस, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लिंक ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर आप बढ़ाते नहीं हो, मैं आपसे ज़्यादा कहता नहीं हूँ, और आप भी हाथ पे हाथ रखे वीडियो देख के चले जाते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।